हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन सक्सेस। तो आज का हमारा टॉपिक है जीआई टैग 2021 कि किस राज्य को किस चीज़ के लिए जीआई टैग दिया गया है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और जीआई टैग क्यों दिया जाता है तो ये सब हम पढ़ेंगे विद ट्रिक। तो क्योंकि आपको पता है जीआई टैग जो है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे रेगुलर वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जीआई टैग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जीआई टैग सबसे पहले 2004 में किसको मिला है? दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग प्रदान हुआ था। कब? 2004 में। और जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मान्य रहता है? तो ये 10 वर्षों के लिए मान्य रहता है। और जीआई टैग क्यों दिया जाता है तो उसका फायदा क्या है? तो जीआई टैग किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पादन को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है और इसके द्वारा स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलती है। वो एक तरह से फेमस हो जाती है चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिक्किम में जीआई टैग मिला है डले खुर्सीन नामक मिर्च को। तो इसको याद रखने की अब ट्रिक देखते हैं। तो सिक्किम का आपको यहाँ पे लेना है सिक वर्ड। सिक क्या होता है? बीमार। तो जब कोई बीमार पड़ जाता है तो उसका फेस और बॉडी कैसे पड़ जाते हैं? डल। तो सिक्किम से यहाँ आप क्या याद रखेंगे? डले खुर्सीनी मिर्च। और आपको इजीली आ जाएगा। सिक यानी बीमार, जो बीमार होते हैं तो फेस और बॉडी डल पड़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना को किस चीज़ के लिए जीआई टैग मिला है? तो तेलीय रुमाल के लिए। अब इसको याद रखने के लिए बहुत सिंपल है। आगे का ये भी तेल वर्ड है और ये भी तेल वर्ड से मिलता जुलता है। तो दोनों के वर्ड आगे के ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ से आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा उड़ीसा। तो उड़ीसा को जीआई टैग मिला है कंधमाल हल्दी के लिए। तो इसको याद रखने की ट्रिक है कि उड़ीसा से क्या साउंड आ रहा है? उड़ने का साउंड आ रहा है। तो जैसे कोई चोर करता है चोर, तो माल को लेके क्या हो जाता है? एकदम से उड़ जाता है। तो उड़ता है क्या लेके? माल लेके। और फिर वो खा पी के कैसे हो जाता है? हेल्दी। ठीक है। तो उड़ना, उड़ीसा से यहाँ उड़ने का साउंड, और उड़ गया क्या लेके? माल, और फिर खा पी के हेल्दी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है झारखंड। तो झारखंड को किस चीज़ के लिए मिला है जीआई टैग? सोहराय व कोहबर कला या पेंटिंग के लिए झारखंड को ये टैग दिया गया है। तो झारखंड को याद रखने की ट्रिक है कि झारखंड का यहाँ ले लिए झार। ठीक है। तो मान लीजिए कबड्डी हो रही है, तो जब कबड्डी में कोई प्लेयर सामने वाली टीम में जाता है तो वह क्या करता है? ऐसे मिट्टी में हाथ को रब करता है, मिट्टी झाड़ता है और फिर मिट्टी को झाड़ कर उस सामने वाली टीम को हरा कर आ जाता है। तो याद रखिएगा कि कबड्डी खेलने जा रहे हैं तो ऐसे मिट्टी में हाथ डाल के अपने हाथ को झाड़ कर और फिर उसको हरा कर आ जाता है। तो झाड़ से जैसे ही झाड़ना आपका क्लिक होगा तो हराना एकदम से आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान। तो राजस्थान को जीआई टैग प्रदान हुआ है सोजत मेहंदी के लिए। तो राजस्थान का तो सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा कि राजस्थान की मेहंदी बहुत फेमस है। तो ये तो याद रखने की ट्रिक की ज़रूरत है नहीं, ये तो ईजिली याद रहेगा आपको। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट राज्य है नागालैंड। नागालैंड के नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसको याद रखने का भी बहुत सिंपल है। नागा और नागा दोनों आगे के वर्ड सिमिलर हैं तो ये आपको इजीली याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है असम। तो असम को जीआई टैग दिया गया है जुडीमा राइस वाइन के लिए और तेजपुर लीची के लिए। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने के लिए देखिए वर्ड है सम। सम मीन्स क्या होता है? जोड़ना। तो जोड़ना से यहाँ आपको रिलेट करेगा जुड़ीमा। जुड़ीमा यानी जोड़ना जैसे साउंड कर रहा है। तो सम यानी जोड़ना। और जोड़ता कैसे है? वो बहुत ही तेज जोड़ लेता है, एकदम से जमा कर लेता है, प्लस कर लेता है, सम कर लेता है बहुत तेज। तो सम यानी जोड़ना, जोड़ना से जुडीमा राइस वाइन आप पहुंच जाएंगे यहाँ तक। और कैसे जोड़ता है? बहुत ही तेज। तो ईजिली आपको आंसर तक आप पहुंच जाएंगे अपने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राज्य जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर की गुच्छी मशरूम को, विलो क्रिकेट बैट को और केसर को। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो जम्मू में क्या साउंड है? जमने जैसा। ठीक है। तो जब कोई चीज़ जम जाती है तो उसका क्या बन जाता है? गुच्छा या गुच्छी। ठीक है। तो ये गुच्छी मशरूम आएगा तो ये ऐसे रिलेट कर लेंगे। तो अब सिर्फ याद रखने के लिए आपको बता रही हूँ कि जैसे मान लीजिए, सिर्फ मानना है कि जम्मू कश्मीर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ठीक है। तो लोग क्या करते हैं? डंडे वंडे लेके अपने घर से बाहर निकल आते हैं। तो जिसको डंडे नहीं मिले तो वो क्या करता है? बैट लेके निकल आता है घर के बाहर। ओके।
तो ऐसे आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर से बैट आपके माइंड में एकदम क्लिक हो जाएगा। और केसर तो जम्मू कश्मीर का फेमस है, ये तो ऑलमोस्ट लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो दो चीज़ क्या है कि जम्मू से जमुना यानी जम जाती है तो गुच्छी बन जाती है, और जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो जिसको डंडे वंडे नहीं मिलते वो बैट लेके निकल आते हैं, और केसर जम्मू कश्मीर का फेमस है ही। तो ईजिली आपको अगर क्वेश्चन ये आ गया तो क्लिक हो जाएगा, कुछ ना कुछ कीवर्ड माइंड में आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, अगला है मणिपुर। मणिपुर के सिरार खोंग हाथी मिर्च को चा खाओ, जो कि एक काला चावल है, और तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब इसको याद कैसे रखें? तो याद रखने के लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं। मणि, मणि से क्या आता है माइंड में? नाग या सांप। तो मान लीजिए नाग के सर पर मणि है, ठीक है, नाग के सर पे क्या है? मणि है। अब जैसे ही लोगों ने नाग के सिर पर, तो सिर वर्ड यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो नाग के सिर पे मणि है, तो जैसे ही उसको नाग को सबने देखा तो हौ हौ चिल्लाने लगे। कौन चिल्लाने लगे? लोग। ठीक है, मणि से एकदम क्लिक होगा नाग, तो नाग के सर पे मणि है, आप एकदम अज्यूम कर लेंगे नाग के सिर पे मणि है, और उसको देख के सब हौ हौ चिल्लाने लगे। कौन? लोग चिल्लाने लगे। तो ये आप यहाँ से मणिपुर से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिहार। तो बिहार में जीआई टैग मिला है शाही लीची को, जर्दालू आम को, मधुबनी पेंटिंग को, और कतरनी चावल को। तो अब इसको याद कैसे रखें? तो याद रखने के लिए ये हार मान लीजिए गले में पहनने वाला हार है, ठीक है। अब ये जो हार है वो कैसा हार था? शाही हार था। तो एक राजा था, वो बहुत, अब जर्दालू से आपको साउंड आएगा दयालु जैसा, तो बहुत ही दयालु राजा था। तो वो जो शाही हार था उस दयालु राजा ने मधुबनी पेंटिंग बनाने वाले को दिया, क्योंकि उसने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई थी। इसलिए मधुबनी पेंटिंग तो ज़्यादा लोगों को पता है कि बिहार की बहुत फेमस होती है। तो उस आदमी को मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए राजा ने हार दिया, पर वो क्या करने लगा? कतरनी यानी कतराने लगा, उसको ले नहीं रहा था, कतरा रहा था। तो दोबारा एक बार देख लीजिए, एक हार था, हार गले में पहनने वाला, तो उससे आपके माइंड में क्लिक होगा कि एक शाही हार है। अब शाही हार है तो राजा से रिलेटेड, तो राजा बहुत दयालु था, तो उसने मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए किसी आदमी को वो हार देना चाहा, पर वो क्या लगा? कतराने लगा उस हार को लेने से। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है केरल। केरल राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है एड्यूर मिर्च को, कुट्टी अटूर आम को, तिरुर पान को, मयूर गुड़ को, और वायनाड रोवेस्टा कॉफ़ी को। इन सब चीज़ें जो केरल की उनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब इतनी सारी चीज़ों को याद कैसे रखा जाए? तो उसकी ये ट्रिक है कि जैसे वर्ड आता है ना, ये आ गया एड्यूर, टटूर, तिरूर, मयूर, तो ये यूर, रूर, टूर, यूर, ये जितने वर्ड हो तो ये आप समझिएगा, जैसे पीछे आप ये वर्ड देखें तो समझिए ये कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ का प्रोडक्ट है? केरल का। ओके, तो ये पीछे के सारे वर्ड मिलते जुलते, तो आपको याद रखना है कि ऐसा कोई वर्ड आए तो वो केरल से रिलेटेड है। और ये अब बची वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी। तो ज़्यादातर मोस्टली कॉफ़ीज़ जो हैं वो कर्नाटक की फेमस होती हैं, पर ये एक जो ये कॉफ़ी है ना अलग सी, कर्नाटक वाले मैं आपको बताऊंगी कौन सी फेमस है ट्रिक से। उसके अलावा जो एक ये बचेगी वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, बस ये आप याद रखिएगा कि ये केरल की है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जीआई टैग दिया गया है सरबजा और सरपुरिया मिठाई को, फाजिल आम को, और सुंदरबन का शहद। इन प्रोडक्ट को पश्चिम बंगाल के जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब इसको याद कैसे करें? तो देखिए बंगाल जो है, आप इससे ऐसे साउंड कर रहा है कि जैसे बंगलो, ठीक है, बंगला। अब बंगला कैसा होता है? सुंदर होता है, राइट। तो बंगला सुंदर होता है, तो वो सुंदर बंगला किसका था? सर फाजिल का। तो वो सुंदर बंगला किसका था? सर फाजिल का। याद रखना है, बंगला जैसे आपके माइंड में बंगला आएगा तो बंगला तो सुंदर ही होता है, बस इतना याद रखना है वो सुंदर बंगला किसका था? फाजिल सर का। फाजिल सर का सुंदर बंगला था। अगला देखते हैं। नेक्स्ट राज्य है गोवा। तो गोवा में जीआई टैग प्रदान किया गया है फेनी वाइन को, और खाजे को, हरमल मिर्च को, और मिंदोली केले को। तो उसको याद कैसे रखें? तो याद रखने की ट्रिक ये है कि गोवा में आपको पता है पार्टी वगैरह बहुत होती रहती है, तो सब उस पार्टी में वाइन पी रहे थे। तो अब वाइन पिया तो उनको लगा कि कुछ खाना भी चाहिए, तो उन्होंने कहा खाने के लिए गए, तो अब वाइन पी रखी थी उनको पता चला नहीं, तो उन्होंने मिर्च खा ली। अब मिर्च जब उनको वो कुछ तो मिर्च को कम करने के लिए चाहिए था, फिर उन्होंने क्या खा लिया?
केला, इसीलिए मिर्च को कम करने के लिए केला खा लिया। तो गोवा में पार्टी हो रही थी, तो पार्टी में क्या पी रहे थे सब, वाइन। तो वाइन के साथ कुछ खाने का मन करा, खाने का मन करा, तो क्या खा लिया पता नहीं चला, वाइन पी थी तो मिर्ची खा ली, हरमल मिर्च खा ली। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उस मिर्च को कम करने के लिए फिर उन्होंने क्या खाया, केला। तो ऐसे आप थोड़ा सा करके कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के टेराकोटा क्राफ्ट को, महोबा पान को और चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब इसको याद कैसे रखना है, तो उसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पान बहुत खाया जाता है, राइट। अब पान खाने के लिए पान पे चूना तो लगाना पड़ेगा, ओके। तो पान खाने के लिए चूना लगाया और फिर पान खाने के बाद जब उसको सूखते हैं तो एक से एक अतरंगे क्राफ्ट बनाते हैं, सब पता ही होगा, आपने देखा ही होगा। तो उत्तर प्रदेश का पान, और पान में चूना लगा खाते हैं, उसके बाद रंग बिरंगे क्राफ्ट बनते हैं फिर दीवारों पे भाई। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जीआई टैग दिया गया है चिन्नौर चावल को, आदिवासी गुड़िया को और कड़कनाथ मुर्गे को। तो मध्य प्रदेश में आपको पता है बहुत सारे जंगल हैं, है ना। तो जंगल में कौन रहेगा, आदिवासी। आदिवासी ज़्यादा जंगल में ही रहते हैं, ठीक है। तो आदिवासी क्या करते हैं, चुन चुन कर, चिन्नौर चुन चुन कर चावल खाते हैं, ठीक है। आदिवासी चुन चुन कर क्या खाते हैं, चावल। अब चावल तो खाली खाएंगे नहीं, तो उस चावल को किसके साथ खाते हैं, कड़कनाथ एकदम मुर्गे के साथ, एकदम कड़क मुर्गे के साथ वो उस चावल को खाते हैं। तो मध्य प्रदेश से माइंड में आया जंगल, जंगल में कौन रहता है, आदिवासी। आदिवासी क्या खाते हैं, चुन चुन के चावल खाते हैं, और चावल खाली तो खाएंगे नहीं, तो उसको कैसे खाते हैं, मुर्गे के साथ, ओके। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में जीआई टैग दिया गया है गुलबर्गा तूर दाल को, कुर्ग अराबिका कॉफ़ी को और चिकमंगलूर अराबिका कॉफ़ी को। अब इसको लर्न कैसे करना है, तो देखिए कर्नाटक में आप ये वाला र देख रहे हैं, ये रहा आपको इसमें मिलेगा, ये रहा आपको इसमें मिलेगा। जो पीछे के वर्ड्स में नहीं, लेकिन आगे के वर्ड्स में जब आपको इस तरह का र देखने को मिल जाए, समझ जाइए कर्नाटक का ही है, ठीक है। और कर्नाटक ज़्यादातर कॉफ़ी फेमस होती है, तो अराबिका कॉफ़ी जहाँ आ जाए वो कर्नाटक की रहेगी। तो दो आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी है, एक गुलबर्गा तूर दाल, इसको आप ऐसे फाउंड कर सकते हैं, इस वाले रा से फाउंड कर सकते हैं कि जहाँ पे इस तरह का रा रहेगा वो कर्नाटक की होगी। तो गुलबर्गा तूर दाल तो आप ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। और कॉफ़ी का जो है कुर्ग, इसमें भी वाला रा है, या तो इससे फाइंड आउट कर लीजिए, या तो फिर अराबिका कॉफ़ी आप जहाँ देखें आप समझ जाइए वो कर्नाटक की ही है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जीआई टैग प्रदान किया गया है काला जीरा को और चुली के तेल को। तो हिमाचल में, हिमाचल के लोग आपको पता है बहुत गोरे गोरे होते हैं, तो वो गोरे गोरे लोग क्या करते हैं, काली काली चुली, क्या साउंड दे रहा है, चूड़ियों का, तो वो काली काली चूड़ियाँ पहनते हैं। हिमाचल में गोरे गोरे लोग रहते हैं और वो काली काली चूड़ियाँ पहनते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच। ये जितने भी आपको ट्रिक्स करवाए गए हैं, तो ये कुछ आपके माइंड में कीवर्ड्स बन जाएंगे, जो जैसे भी आपके एग्जाम हॉल में अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो कुछ ना कुछ कीवर्ड आपको हेल्प कर देंगे आपके राइट आंसर तक पहुंचाने के लिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।